जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी अतुल महसूरी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आज जो हम लोग हिंदी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि 10 नवंबर को आपका एक एग्जाम हो चुका है। बाकी जिन विद्यार्थियों का एग्जाम 17 नवंबर का है, उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग वही प्रश्न करेंगे जो 10 नवंबर में आए हुए प्रश्न के जो जहाँ से जो भी टॉपिक से प्रश्न आया हुआ है, सेम टू सेम मैं उसी टॉपिक से प्रश्न लेकर आया हूँ। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इस क्लास को अच्छे तरह से पढ़ेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 7 बजे चलती है, तो आप लोग 7 बजे ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहेंगे। बाकी इसका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको देख लेंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहेंगे। बाकी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग अपना आंसर बताते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आ चुका है। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। देखिए आपके एग्जाम में समाज से अब की बार जो है 3 प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर क्या होगा, वेद पुराण में कौन सा समास है। वेद पुराण में पूछा गया कौन सा समास है, तो आप लोग बताएंगे वेद और पुराण। इसको आप लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा वेद और पुराण। तो वेद और पुराणी की कंजक्शन और आया है, तो और किसी में आता और आता हमारा द्वंद्व समास में। तो आप लोग याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा सी आपका सही आंसर। तो ऐसे ही आपको करना है। बाकी देखो अगला प्रश्न आया क्या है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। लिखा गया है षड दर्शन में कौन सा समास है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आया था। आपसे पूछा था त्रिवेणी में जो है कौन सा समास है। त्रिवेणी में पूछा गया था आपसे कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखेंगे त्रि यानी कि 3, जहां पर गिनती वाला आता है, जहां पर गिनती वाला आता है वहां पर कौन सा होता है, तो वहां पर हमारा द्विगु समास होता है। देखेंगे षड दर्शन की 7 जो है दर्शन, तो देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्विगु हो जाएगा ना। गिनती वाले जितने भी होते हैं हमारे क्या होते हैं, द्विगु समास होते हैं। बस ऐसे आप लोग याद रखेंगे तो आपका जो है सही आंसर जाएगा, गलत होने की कोई चांस नहीं है। बाकी बहुब्री की बात करेंगे, जिसमें जो है अन्य पद की ओर इशारा करेगा। जैसे कि मैंने कहा, जैसे आप लोग देखेंगे ये जो है अन्य पद की ओर इशारा करेगा। द्वंद्व समास में जो है कंजक्शन लगा रहेगा। बाकी तत्पुरुष देखेंगे जो है, इसमें क्या होता है, इसमें आप कारक विभक्ति, जितने भी कारक विभक्तियां होती हैं इसमें आएंगी जो है, इसमें जो है तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियां आती हैं। बस बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 3, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा होगा सही आंसर। तो यहाँ पर कहा गया दशानन में, दशानन का समास विग्रह है, यानी कि यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया है दशानन में जो है कौन सा समास विग्रह होगा भाई। तो यहाँ पर लिखो 10 है मुख जिसके अर्थात रावण लिखा गया है, और 10 है मुख मुख जिसके विष्णु भगवान लिखा, गलत हो जाएगा ना। 10 तो यहाँ हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 10 है मुख जिसके अर्थात जो है रावण। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर है। बस ऐसे ही आपको याद करना है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सभी ऑप्शन जो है आपके गलत दिए गए हैं, यानी कि आंसर ए ही आपका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी 3 हो चुका। आप लोग देखिए 4 नंबर का प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा। इन सब प्रश्नों को आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तिरंगा समस्त पद में समास है, यानी कि तिरंगा जो है कौन सा समास है। तिरंगा पूछा गया है, तो इसमें देखेंगे तिरंगा यानी कि 3 रंग। देखेंगे 3 रंग आया ना, कि गिनती आया, तो गिनती आता हमारा द्विगु समास में आता है भाई। तुरंत ही लगा दो, द्विगु समास हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर। बस ऐसे ही आप लोग याद करते हुए चलेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न आएगा 5 नंबर का प्रश्न, और देखो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा। मैं इस आंसर का वेट कर रहा हूं, आप बताएंगे। हर्ष विवाद, हर्ष विवाद में कौन सा समास है बताएंगे। विषाद, सॉरी हर्ष विषाद लिखा गया है, इसमें पूछा गया कौन सा समास है। द्विगु है, द्विगु तो नहीं है, बिल्कुल हमारा हो जाएगा द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व समास है भाई, याद कर लो, सी हो जाएगा सही आंसर। द्वंद्व समास है ना, हर्ष और विषाद में जो है हमारा द्वंद्व समास का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, हर्ष और विषाद होगा। तो हर्ष और विषाद हमारा और आया, तो और तो आता हमारा किस में आता भाई, द्वंद्व समास में आता है। ऐसे ही आपको करना है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा 6 नंबर का प्रश्न, जो कि उपसर्ग से आ गया प्रश्न। कहा गया अधिग्रहण में
प्रयुक्त समास उपसर्ग है। सॉरी, यहाँ पर पूछा गया है अधिग्रहण शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अति हुआ है या अधि हुआ है कि अध हुआ कि अत हुआ है। तो अधिग्रहण देखेंगे तो यहाँ पर अधि हुआ है ना, बिल्कुल हो जाएगा, अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर। बाकी देखो 7 नंबर का प्रश्न, और जल्दी से बताओ, अगर आए आंसर तुरंत बताओ, क्वेश्चन पढ़ो तुरंत आंसर बताओ, हमारा आंसर में मत भेजो, तुरंत बताओ आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया निम्न निम्न में निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है, यानी कि किसमें जो है निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ, निर उपसर्ग किसमें है भाई, निवास में, हिस्सा तो नहीं है, निर्वाह हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाह में जो आंसर है आपका बिल्कुल हो जाएगा बी, इसमें जो हमारा निर उपसर्ग है, याद कर लेंगे आप लोग भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो 8 नंबर का प्रश्न बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उपेक्षित शब्द में उपसर्ग है, यानी कि उपेक्षित में जो है कौन सा उपसर्ग है भाई, अप है या उप है, देखिए बताइए क्या हो जाएगा, या आ है या बड़ा है, तो कौन सा है, उपेक्षित कहा गया ना, तो आपका हो जाएगा उप हो जाएगा ना, बिल्कुल देखेंगे तो अंत पता चल जाएगा कि बी आंसर यहाँ पर जो है सही आंसर है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, और बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा भाई सही आंसर, अंबर और जो वसन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो देखेंगे वसन जो नजर आ रहा है हमको जो है कपड़ा का हो जाएगा भाई, कपड़ा का पर्यायवाची है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा भाई, बी आंसर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी झंडा का आप बताएंगे, तिरंगा हो गया, निशान हो गया, ध्वज हो गया, ये सब हमारे झंडा का पर्यायवाची है। बाकी कमल का तो आपको पता ही होगा, पंकज सरोज नीरज जो है ये हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। बाकी बादल का पता होगा ना, नीरद होता है, वरिद होता है, ये हमारे बादल के पर्यायवाची होते हैं। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 10 नंबर का प्रश्न, और बताओ क्या होगा भाई 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर, सतदल उत्पल वरिज किसके पर्यायवाची हैं, बताएंगे आप लोग किसके पर्यायवाची हैं, तो कपड़ा के हैं, तो कपड़ा के तो नहीं, इसका तो कपड़ा होता है, वसन होता है, पट होता है। बाकी देखें गुलाब का है, गुलाब का भी नहीं है, कमल का पर्यायवाची है भाई, किसका है, कमल का पर्यायवाची है, याद कर लेंगे, उत्पल से मुझको पता चले कि ये हमारा जो है कमल का पर्यायवाची है। बाकी ऐसे अगर आप एग्जाम में आएंगे ना, 3 दिया रहेगा या 2 दिया रहेगा, उसमें उसमें से मान लो आपको एक ही पता है, तो भी आप लोग अपना आंसर सही लगा देंगे, गलत नहीं जाएगा आपका आंसर। बाकी देखो 10 नंबर तो हो चुका ना, 11 नंबर प्रश्न आ चुका भाई, बता दो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है। अब कहा गया सोना शब्द के पर्यायवाची है, यानी कि सोना जो है किसका पर्यायवाची है भाई, हेम का है, हिरण का है, देखेंगे यहाँ पर तो बिल्कुल जो है हेम ही का है, मुझको पता है कि हेम मतलब होता है सोना होता है, तो इसलिए आप लोग आंसर तुरंत लगा देंगे, ए है आपका सही आंसर। तो बिल्कुल ए आंसर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो है केतु और पताका देखेंगे हमारा जो है ध्वजा का पर्यायवाची, इनकी जो है झंडा का पर्यायवाची है। बाकी अम्मी और अमी जो है ये हमारे अमृत के पर्यायवाची हो जाएंगे, तो इसको भी जो है आप लोग देख लेंगे, और ऐसे प्रश्न को तो आप लोग याद ही कर लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 12, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा भाई। कहा गया है अतिवृष्टि का विपरीत अर्थक शब्द, यानी कि जो है अतिवृष्टि का जो है विलोम शब्द क्या होगा, तो अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा, तुरंत ही आप लोग लगाएंगे, अतिवृष्टि का विलोम होता क्या होता है, अनावृष्टि होता है, याद कर लेंगे, बी आंसर जो है सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 13, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। पीछे पीछे चलने वाला, इसका जो है क्या है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, पूर्वगामी होगा, गलत हो जाएगा, पुरोगामी गलत हो जाएगा, अधोगामी गलत हो जाएगा, अनुगामी हो जाएगा, पीछे पीछे चलने वाला इसका एक शब्द में कहेंगे तो हमारा अनुगामी हो जाएगा, यानी कि आंसर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो जल्दी से क्या है भाई, तो क्वेश्चन नंबर आएगा आपके सामने क्या है हमारा, देखो 14 नंबर का प्रश्न, और बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। जिसका जन्म पहले हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको कहते हैं, उससे हम लोग अग्रज कहते हैं, याद कर लेंगे, अग्रज यानी कि जो है आपका सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 15 नंबर का प्रश्न है भाई, और जल्दी से बता दो आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। बैल का पर्यायवाची है,
पूछा गया है बैल का पर्यायवाची क्या है? मरकट। इसका तो होता है बंदर का पर्यायवाची हो जाएगा। वृषभ हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। वृषभ जो है बैल का पर्यायवाची किसका है? वृषभ मतलब होता ही बैल होता है। नृप मतलब तो राजा होता है ना, इसका मतलब राजा होता है। इसका मतलब हाथी होता है। तो इनको आप लोग देख लेंगे, तो यहाँ पर जो है वृषभ मतलब होता क्या होता है? आपका हो जाएगा वृषभ, यानी कि बी आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर है। वृषभ मतलब होता है बैल होता है। बाकी देखो अगला प्रश्न है क्या है? 16 नंबर का प्रश्न। और देखो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का प्रश्न आ चुका। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है आपसे अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? प्रज्वलित लिखा गया है, बिल्कुल आपका सही लिखा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समुज्जल भी सही लिखा गया है। उज्ज्वल भी सही लिखा गया आपका, देख लीजिए उज्ज्वल जो है ऐसे लिखा जाएगा। बाकी समुज्जल जो यहाँ पर लिखा गया आपका गलत हो जाएगा, यही हमारा अशुद्ध हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा। बाकी 3 शब्द जो है बिल्कुल सही लिखे गए हैं, लेकिन समुज्जल यहाँ पर देखें तो आपका बिल्कुल गलत लिखा गया है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी सही आंसर। अशुद्ध ही पूछा गया था, देख लो यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया था। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 17 नंबर का प्रश्न। और 17 नंबर का प्रश्न अगर आप लोग देखोगे तो कहा गया है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जो है कौन सा जो है शुद्ध लिखा गया है। तो आविष्कार जो है आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी कि आंसर तो हो जाएगा आपका ए सेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसको देख लो देव ऋषि कैसे लिखा जाएगा, तो देव ऋषि की बात करते हैं तो देव ऋषि हम लोग ऐसे लिखते हैं, आपका सेंस हो जाएगा। बाकी नी शब्द जो लिखा गया है, नी शब्द जो है हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसको भी आप लोग देख लेंगे, नी शब्द हो गया। और जमाता में जो है जपराग माता जा रहेगा, मपराग मानता मा दपराग मानता ता हो जाएगा, जमाता हो जाएगा। बाकी 17 नंबर तो हो चुका। 18 नंबर का प्रश्न आ चुका जो कि बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कवियत्री कहा गया, किस तरह से लिखा जाएगा? तो ये कवित्री बिल्कुल गलत है, ए भी हमारा गलत हो जाएगा, ए भी गलत है। आंसर बी ही बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि बी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। बाकी आज जो है आप बताएंगे कि 18 में से जो है आपका स्कोर आज कितना रहा, आपने आज कितना क्वेश्चन सही किया है। बाकी आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।